वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम एक टॉपिक जो पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे हमारी प्रॉपर्टी। अगर मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है या फिर अमाउंट पर डिपेंड करती है, किसके? सॉल्यूट पार्टिकल के, तो वो क्या हो जाती है बच्चों हमारे पास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या हो जाती है बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं सबसे पहले आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा देता हूँ। काफी आसान सा टॉपिक है, बस कंसेप्ट को समझने की देरी है। एक बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो ये है कि मान लो बच्चों आप पढ़ते हो सॉलिड से कन्वर्ट होती है चीज लिक्विड में और लिक्विड से चीज कन्वर्ट होती है गैस में। अगर मैं किसी ऐसी स्टेट की बात करूं जहां पर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इस ट्रांजिशन स्टेट पर जो भी टेम्परेचर है वही उसका क्या होता है बच्चों? फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या होता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं वाटर का लेता हूँ। अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? आइस में, तो वो किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 डिग्री सेल्सियस पर गौर करने वाली ये चीज है कि अगर मैं वाटर को देखूं या आइस को देखूं तो वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ आइस जो है वो वाटर के फॉर्म में मुझे मिलेगी, तो मुझे वहां पर वाटर भी मिलेगा और मुझे वहां पर आइस भी मिलेगी। तो ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और वाटर के केस में मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। तो अगर मैं बात करता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि मैं प्योर सॉल्वेंट उठा लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट ले लेता हूँ, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में मैंने वाटर ले लिया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिए, सॉल्यूट पार्टिकल करते क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल हमने ऐसे लिए कि वो नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है बच्चों जो वेपराइजेस नहीं हो सकते, जो वेपराइजेस नहीं हो सकते, जिनके वेपर ही क्रिएट नहीं होंगे। अगर वेपर क्रिएट नहीं हुए तो ओवरऑल जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सरफेस को घेर लेगा, और सरफेस को घेर लेगा तो ओवरऑल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का था उसको डिक्रीज कर दे। वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इस पूरे सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे बच्चों? सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो टोटल अगर हम देखें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से मेरे पास जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिप्रेस हो गया, और अगर वो डिप्रेस हो गया तो इसी फिनोमिना को हमने कहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ के जरिए समझते हैं, ठीक है? अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में देखो एक एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया बच्चों टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर मैंने लिया वेपर प्रेशर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसा ग्राफ बनाता और यहाँ से स्टेट चेंज होती है, यहाँ से स्टेट चेंज हो रही है बच्चों, यहाँ से ये स्टेट मैं कंसीडर कर लेता हूँ लिक्विड में और ये कंसीडर कर लेता हूँ सॉलिड, ठीक है? अभी मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ और वो ग्राफ यहाँ के मिलता है, मतलब उसका लिक्विड फेज ये है और सॉलिड फेज इस पॉइंट से कन्वर्ट है। तो मैंने अभी अभी बात की कि जिस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि ये वाला जो टेम्परेचर है इस वाली कर्व का, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको अभी मैं क्या बोल देता हूँ? TF बोल देता हूँ, ठीक है? अगर मैं इस वाली कर्व का देखूं तो इस वाली कर्व का फ्रीजिंग पॉइंट ये वाला हो जाएगा, इसको भी मैं TF बोल देता हूँ। बच्चों देखो मैंने ये अभी पढ़ाया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, मतलब लेस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट कम किसका हो रहा है बच्चों? इस वाले पॉइंट का। कौन से वाले पॉइंट का? इस वाले पॉइंट का। तो ये वाली कर्व किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है, और देन ये वाली कर्व किसके लिए जाएगी? सॉल्वेंट के लिए जाएगी। तो ये वाला जो होगा ये पॉइंट होगा T0F यानी प्योर सॉल्वेंट, और ये होगा TF। तो अगर मैं डिफरेंस इन या डिप्रेशन निकालूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं बच्चों?
जिसको मैं डिनोट करता हूँ डेल्टा टीएफ से। तो डेल्टा टीएफ जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा में से कम माइनस टी नोट एफ माइनस टीएफ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। होगा नहीं होगा बताइए? बिल्कुल आसान सी चीज, कुछ कठिन नहीं है, बस ज्यादा में से कम को माइनस करना है, कौन सा ज्यादा हो जाएगा बस ये ध्यान रखना है। ज्यादा सॉल्वेंट का होगा और कम किसका होगा, सॉल्यूशन का, बिकॉज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से जो सुननी है वो क्या है, देखिए डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, किसके बच्चों, मोलैलिटी के। और मोलैलिटी क्या होती है सबको पता है, कंसंट्रेशन टर्म होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मैं डेल्टा टीएफ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा केएफ इनटू एम, और केएफ को हम यहाँ पे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए कुछ और, बेंजीन के लिए कुछ और, किसी और अदर सॉल्वेंट के लिए कुछ और। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इस फॉर्मूले की फर्दर बात करते हैं, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो है ये TF इक्वल टू KF बच्चों, डेल्टा TF इक्वल टू KF ऐसा ही रहेगा। मोलैलिटी को जरा चेंज कर लेते हैं, मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर? अब KF को मैं बच्चों इसको MB को मैं कैसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर ये मैं ग्राम में कर दूं तो 1000, तो फाइनल फार्मूला निकल के आता है मेरे पास डेल्टा TF इक्वल टू KF वेट ऑफ B इनटू 1000 अपॉन में MB और वेट ऑफ। इस फार्मूले में सारे वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए। डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF is cryoscopic constant which is given in the question, weight of B is the weight of solute 1000, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1000, MB is molar mass of solute and the weight of solvent। ठीक है, this is in gram because 1000 मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके फॉर्मूला है। अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है तो इस फॉर्मूले में वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। वेंट ऑफ फैक्टर के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो अलग से बना के यूट्यूब पर डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आई थिंक इट इज वेल इनफ।